भार्गव शॉर्ट एंड क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। पिछली वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था शॉर्ट हैंड क्या होता है करके। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर कॉन्सोनेंट्स के बारे में समझेंगे। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट्स है, ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स माना जाता है। वो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स है उसको दो तरीके से डिवाइड किए, एक होगा कॉन्सोनेंट्स, एक होगा वोवेल्स। तो वोवेल्स का क्या होता है? ये, ई, आई, वो और यू, ये 5 वोवेल्स है। बाकी के 21 जो है कॉन्सोनेंट्स, वो इंग्लिश वाला बात है। अभी शॉर्ट हैंड में जो है पिटमैन ने सभी कॉन्सोनेंट्स को बदल दिया, वोवेल्स दूसरा चैप्टर होगा। ये कॉन्सोनेंट्स क्या होता है कि इंग्लिश में जो 26 कॉन्सोनेंट्स है वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी 26 कॉन्सोनेंट्स बनाया गया है। ये शॉर्ट हैंड क्या होता है? एक स्ट्रोक के रूप में होता है। ठीक है। दूसरी बात, कॉन्सोनेंट्स को हम लाइट और थिक, लाइट लिखेंगे या थिक लिखेंगे। लाइट लिखेंगे तो एक साउंड आएगा कॉन्सोनेंट का साउंड, डार्क लिखेंगे, थिक लिखेंगे तो दूसरा आ जाएगा, वर्ड ही बदल जाएगा ना। मतलब लाइट और थिक का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है शॉर्ट हैंड में। और शॉर्ट हैंड ऐसा होता है कि वो साउंड के हिसाब से माना जाता है। स्पेलिंग में स्पेलिंग तो इंग्लिश होता है, तो शॉर्ट हैंड साउंड के हिसाब से हम लिखेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, साइकोलॉजी। इंग्लिश में साइकोलॉजी का स्पेलिंग होता है PSYCHOLOGY, इतना बड़ा। हमको क्या सुने आ रहा है, जो सुने आता है वही हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। साइकोलॉजी, साई यस, का के, ला यल, जी जे, साइकोलॉजी, SKLJ। बस 4 स्ट्रोक लिखेंगे तो हो गया अपना शॉर्ट हैंड। स्पेलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, जो हमको सुने आएगा वही लिखेंगे। ये ग्राउंड रूल, थंब रूल है। दूसरी बात है, जब स्ट्रोक लिखेंगे तो उसका डायरेक्शन पक्का प्रैक्टिस करना होगा। कुछ ऊपर से नीचे लिखेंगे, कुछ नीचे से ऊपर लिखेंगे, इसका प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब प्रैक्टिस में गलती हो गया तो मानो कि वापस उसका डायरेक्शन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए कि प्रैक्टिस की टाइम में डायरेक्शन के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो फ्री हो जाएंगे। 26 ही है ना, 26 को आराम से कर देंगे। किसी हाल में डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग है तो हर एक स्ट्रोक को लाइन पे टच करना ही चाहिए। जैसा अपना सिंगल रूल पेपर है ना, वो सिंगल रूल का लाइन टू लाइन जो है उसका हाइट होगा 9 mm, मतलब 1 mm कम 1 सेंटीमीटर के लिए। 10 सेंटीमीटर्स 10 मिलीमीटर्स 1 सेंटीमीटर होता है ना, तो 9 mm होता है लाइन टू लाइन का डिस्टेंस। उसमें से हाफ लिखेंगे, मतलब 4.5 या 5, कोई बात नहीं। तो हाफ, लाइन टू लाइन में हाफ ही हम इस्तेमाल करेंगे। जब लिखने के समय में एक बार ऐसा लिख दिए तो लास्ट तक स्ट्रोक हो गया तभी पेंसिल उठाना है। पेंसिल से प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो पेंसिल जैसा एक बार निकल गया तो खत्म होने तक हमको पेंसिल हाथ लिफ्ट करने का मतलब ही नहीं है। अगर गलती हुआ लिखने में तो मिटने की कोशिश मत करो, क्योंकि इरेजर्स का कोई है ही नहीं, इतना टाइम तो होगा ही नहीं। हमको कुछ रॉन्ग लिख दिए भाई, इरेजर लेके पूरा मिट दे के फूफ करके, इतना टाइम तो होता ही नहीं। सिंपली अगर कुछ रॉन्ग लिखे तो उसको काट दो, लिखना चालू कर दो, काट दिए हो गया। जस्ट सो इसमें जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा, देयर इज, फर्स्ट से पढ़ रहा हूँ, देयर इज नो डेफिनेट साइज एज फार एज इंग्लिश अल्फाबेट्स आर कंसर्न। साइज तो है नहीं इंग्लिश के लिए, मगर शॉर्ट हैंड के लिए वेर एज साइज ऑफ शॉर्ट हैंड स्ट्रोक और कॉन्सोनेंट इज डिफाइंड एज 5 mm। हाँ, शॉर्ट हैंड स्ट्रोक के लिए तो 5 mm का डिफाइंड साइज है।
स्ट्रोक्स आर आइडेंटिफाइड बाय राइटिंग लाइट एंड थिक। लाइट और थिक में ही हमको डिफरेंस मिल जाता है। और स्ट्रोक का डायरेक्शन के बारे में बताया था। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन हैज़ टू बी मेंटेन्ड। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक विल नेवर चेंज, उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। हम तो सीधा ही है ना, हम हाथ पे तो योगा करने के लिए हाथ पे कुछ करेंगे, मगर हाथ पे चलना तो नहीं होगा ना, तो पाँव पे ही चलना होगा ना, ऐसा डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे। और स्ट्रोक को स्टार्टिंग प्रैक्टिस की टाइम में लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। और पेंसिल शुड नॉट बी लिफ्टेड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रोक। पेंसिल तो एक बार लिखना चालू कर दिए तो वो स्ट्रोक खत्म होने के बाद ही एंड करेंगे। इरेजर्स यूज करना मना है, और अगर गलती हो गया तो जस्ट स्ट्राइक ऑफ द स्ट्रोक एंड राइट अगेन, उसको काट दे के नेक्स्ट लिखेंगे। अभी इसका प्रैक्टिकल कैसा होता देखेंगे हम। हाँ भैया, अभी आपके लिए लिख के रखा हूं मैं। स्ट्रोक साइज हमको पता है कि 5 mm है स्ट्रोक साइज। हाँ जी, तो ये हो गया स्ट्रोक साइज 5 mm। सो पूरे कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे? 26 कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो इससे पहले बेसिकली कॉन्सोनेंट्स कैसा आया, इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था, एक बैलगाड़ी बुल्लक कार्ट के हिसाब से, तो बुल्लक कार्ट का कार्ट होगा ये ऐसा। एक बार मेट के फिर से करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, नाउ बुल्लक कार्ट का एक सर्कल बनाए, ठीक है भैया। और यहाँ पे एक छोटा सा व्हील होगा, यहाँ से दूसरा कनेक्ट होगा, तो यहाँ से होगा 1 2, नहीं भैया, चलो एक सर्कल हो गया, और 1 2 3 और 4 हो गया, ये बीच में एक सर्कल हो गया। तो इसको हम 1 2 3 4, ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 को फिर से बनाए। बड़ा व्हील लेंगे तो अच्छा समझेंगे, एक बड़ा व्हील लेंगे और इसको 1 2 3, क्या हो रहा है, 1 2 3 4, ये हुई बात, ठीक है। चलो अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों को बाहर निकाला, 1 2 3 4। तो इसका डायरेक्शन, इससे पहले बोला था डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन ऐसी रहना है। सो ये चारों को निकाल के उसको सेपरेट करेंगे, तो ऐसा होगा कि एक लाइन डालेंगे 1 2 3 और 4। इसका एक एक का लाइट और थिक होगा, तो ये पूरे लाइट हो गए, तो ये लाइट हुआ, इसको P बना दिए, इसका डिग्री होगा 60 डिग्रीज, ऊपर से नीचे लिखेंगे, और इसको ही थिक लिखेंगे तो B हुआ, डायरेक्शन नीचे। और इसका साइज है 5 mm, भूलना नहीं। और नेक्स्ट स्ट्रेट वाला आ गया, ये स्ट्रेट वाला आ गया हमको कि T बन गया, स्ट्रेट लिखेंगे तो T होगा, उसी को थिक करेंगे तो D होगा। और स्लैंट में लिखेंगे तो ये CH का प्रोनाउंसिएशन होगा 6, क्योंकि शॉर्ट हैंड पूरा आवाज़ के हिसाब से चलता है, शॉर्ट हैंड स्पेलिंग से हिसाब से नहीं, हम जो सुनेंगे वही लिखेंगे। इसलिए मैं साइकोलॉजी का एग्जांपल लिया, स्पेलिंग में कुछ है हम लिखे और कुछ, मगर वापस इंग्लिश में लिखेंगे तो टाइपिंग में हो जाएगा, मगर हमको जो सुनाएगा वही लिखेंगे। तो 6 CH मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा CHAY। और इसको बोलेंगे, उसी को डार्क लेंगे
तो जे हो गया ये, और स्लैंट फ्लैट में के हो गया, और ये जी, जी का मतलब प्रोनाउंसिएशन में गे बोलते हैं हम, गेट, GAT, जेट नहीं बोलते ना, इंग्लिश में आवाज बोलने में भी GAT जेट नहीं होता है, GENERAL जनरल होता है, वहां पे भी जी, यहाँ पर भी जी, वहां पे गेट बोले, यहाँ पे जनरल बोले, साउंड में कितना फर्क है देखिए, GAT जेट नहीं होता, GENERAL जनरल नहीं होता, उसको गेट ही बोलेंगे, इसको जनरल ही बोलेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे जी का मतलब गे हो गया, साउंड में गे बोलते, जे कब बोलते, यहाँ पे है देखिए, छे और जे, ये के और गे, यहाँ पे जे बोल दिए और यहाँ पे गे, जी को गे बोलते, जे को जे बोलते हम, ठीक है, शॉर्ट हैंड में इतना परफेक्ट सेंसिटिव चलते हम। तो ये कितना हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 इंटू 2, 4 लाइट हो गए और 4 दूसरा 4 थिक हो गए, तो पूरा कुल मिलाकर 8 हो गए। इसको हम जब बोलेंगे तो उसको स्ट्रेट स्ट्रोक्स बोलेंगे, हर एक को, पी क्या होता है स्ट्रेट स्ट्रोक, डी क्या होता है स्ट्रेट स्ट्रोक, के क्या होता है स्ट्रेट स्ट्रोक, मगर ये पूरा ग्रुप को मिलाकर, एंटायर ग्रुप, राइट, ये ग्रुप को हम बोलते हैं एक्सप्लोडेंट्स, वो ग्रुप को एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। कौन सा ग्रुप को, स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो जितने भी है, मतलब 4 इंटू 2 8 को एक्सप्लोडेंट्स बोलते हैं। चलो भाई, अभी हमको स्ट्रेट स्ट्रोक्स के बारे में जानकारी हो गया, अभी हम करेंगे कर्व स्ट्रोक्स के लिए, ठीक है भैया, इसको प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा, कोई बात नहीं। अभी 2 सर्कल बनाएंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स करेंगे, और दूसरा सर्कल बनाएंगे, इसको कोने से लेकर एक पार्ट, दूसरी कोने से दूसरी पार्ट, और बीच वाली पार्ट कुछ लेना देना नहीं हमको, और यहाँ पे ऊपर वाला अभी टच नहीं करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, उसी को थिक करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, और उसका अपोजिट ये हो गया 3, और इसका अपोजिट ये हो गया 4, राइट भैया। चलो, इसको फर्स्ट वाला इसको लेंगे तो स्लैंट हो गया ये यफ, इसको यफ बोले हम, और इसी को थिक करेंगे तो वी हो गया, और दूसरा ये सेकंड वाला स्लाइट का, स्लाइट है ना, ये स्लाइट लाइट कर्व के साथ लिखेंगे तो इत, इसको TH बोल के लिखते, और साउंड में ITH इत बोलते, मतलब फेथ, टीथ है ना, माउथ, इत, वो लाइट साउंड होता, साउंड में कोई वेट नहीं होता, वेराज यहाँ पे देखिए दी, इसी को थिक करेंगे तो ये दोनों के अंतर बताने के लिए इसको कैपिटल T लिखा हूँ, उससे अलावा कुछ नहीं है, ये TH इसको बोलते हैं दी, साउंड में वेट आ गया, वजन आ गया, मतलब दे, देम, दो, साउंड में वेट आ गया, उससे पहले वाला त, इत, टीथ, माउथ, इत, टंग के हिसाब से लास्ट मिनट में आता है, तो ये हो गया इट और दी। ये थर्ड वाला आ गया, तो ये हो गया यस, और इसी को थिक करेंगे तो जेड, और फोर्थ वाला इसको बोलेंगे कि हम इश, ये हुआ इश, पुश, शॉप, शेप, इसको इश बोलते हैं हम, और उसी को थिक करेंगे तो जी हो गया, मेजर, ज साउंड का इज बोल के होता है, ठीक है। तो ये पूरा जहां से भी देखो कुछ ना कुछ कर्व्स है, यहाँ पे ऊपर वाला स्ट्रेट है, ये तो कर्व है, तो इसलिए इसको कर्व्ड स्ट्रोक्स बोल दिए हम। ये भी 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये कर्व्ड स्ट्रोक्स पूरा ग्रुप को मिलाकर, ये पूरा ग्रुप को कंसिडर करेंगे तो ये ग्रुप को बोलते हम कंटिन्यूएंट्स। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएंट्स। ऊपर वाला एक्सप्लोडेंट्स हो गया और ये वाला हो गया कंटिन्यूएंट्स।
ठीक है भैया। चलो अभी प्रैक्टिस कर कैसे करना इसके ऊपर ध्यान देंगे एक बार, ताकि जो भी डाउट्स होंगे वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। हाँ, दूसरी बात है, तो ये पूरा आप तो डिजिटल में बता रहे हमको, तो प्रैक्टिस कैसा करना वो वैसी कॉपी कहाँ मिलेगा? देखिए, वैसी कॉपी तो मार्केट में तो है ही नहीं, हम ही को बनाना होगा। मैंने बना कर रखा है। आप लोग मेरा व्हाट्सएप में एक बार डिस्कस करें या फ़ोन करेंगे तो आपको मैंने मटेरियल बना के रखा हूँ, तो उसको आपको भेज दूंगा, ताकि आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर आपके पास तैयार है जो मैंने भेजा, तो मैं जो भेजता हूँ ये ऐसा होगा, तो लाइन टू लाइन होगा ना। तो ये फर्स्ट पी और बी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये वाला पी बी। तो पी कैसा होता है? लाइट होता है 5 mm में, बाकी का दूसरा वाला बी थिक। तो पी बी, पी देखिए ये ऊपर आ गया ना, लाइन को टच नहीं हुआ, तो इरेजर सब मतलब नहीं है, तो इसको काट देने का और बगल में ही लिखने का ध्यान से। पी बी, पी बी, साइज में कोई फर्क अंतर आना ही नहीं, सेम साइज लिखना होगा। पी, फिर से देखिए निकाल देने का, पी बी, पी बी। लिखने की टाइम में पेंसिल को उठाना नहीं, जैसा कि पी, अरे पूरा टच ना हो भाई, वहाँ से लेंगे ना, ये मना है, बिल्कुल नहीं। काट देने का, एक ही स्ट्रोक में लिखने का, पी बी, पी बी, पी बी। ऐसा जो मैं नोट्स आपको भेजता हूँ उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो भी हम मुझे प्रैक्टिस कांटेक्ट करेंगे उसको मैं पूरा भेज दूंगा। अभी तो हम कॉन्सोनेंट्स में स्ट्रेट स्ट्रोक्स और कर्व स्ट्रोक्स के बारे में समझ गए। मतलब 8 + 8, 8 + 8 16 कॉन्सोनेंट्स अब हमको जानकारी मिल गई है। तो ये 16 स्ट्रोक्स को अब प्रैक्टिस करने का नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी 10, टोटल 26 है ना, 26 - 16, बाकी के 10 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।